ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत जंगल में भूरी नाम की एक गाय रहती थी। भूरी जंगल के सभी पक्षियों में अपनी दया और सहानुभूति के लिए पहचानी जाती थी। वो अक्सर जरूरतमंद जानवरों की मदद करती थी, चाहे भोजन खोजना हो, मदद करना हो या बस उनकी बात सुनना हो। एक दिन जब भूरी तालाब के पास चल रही थी तो उसने पास की झाड़ियों से हल्की हल्की सिसकने की आवाज सुनी। उसने उस आवाज का पीछा किया और टुनटुनी नाम की एक छोटी कांपती हुई चिड़िया को देखा। उस चिड़िया का पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं सकती थी। भूरी धीरे से टुनटुनी चिड़िया के पास आई और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पंख पर चोट कैसे लगी? मैं कल रात तूफान में अपने घोंसले से गिर गई। मुझे नहीं पता कि वापस कैसे जाऊं और मैं अपने घायल पंख के साथ उड़ भी नहीं सकती। मैं डरी हुई हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ। भूरी का दिल उस छोटी सी चिड़िया पर आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने सावधानी से टुनटुनी चिड़िया को अपनी पीठ पर उठाया और कहा, चिंता मत करो मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। अब तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो। भूरी गाय टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ के पास ले गई और उसने टुनटुनी चिड़िया को अपना खाना दिया। फिर अपने घर ले गई। समय के साथ टुनटुनी चिड़िया का पंख ठीक हो गया और उसने अपनी ताकत वापस पा ली और वो दोनों जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जैसे जैसे टुनटुनी चिड़िया का पंख बेहतर होता गया और वो दिन आ गया जब वो अपने परिवार में लौटने के लिए तैयार थी। वो उड़ान भरने के लिए तैयार होकर भूरी की पीठ पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। टुनटुनी चिड़िया ने अपने प्रिय मित्र भूरी गाय को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आप सबसे दयालु, सबसे प्यारी है, जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। भूरी गाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं भी तुम्हें याद करूंगी, लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए रहती है, चाहे दूरी कितनी भी हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के पास चली जाती है और भूरी गाय फिर से अकेली हो जाती है। एक दिन जब भूरी गाय उस नदी के पास अकेले चल रही थी, तभी फिर से उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से हुई। भूरी, जब से मैं तुम्हें छोड़कर गई, तभी से मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भूरी गाय टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अब दोनों साथ में पूरे जंगल घूमते फिरते। एक दिन की बात है। भूरी, हम साथ में तो रहेंगे, लेकिन हम खाना क्या खाएंगे? उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। अरे टुनटुनी, इतनी सी बात, सारे जंगल के पक्षी मुझसे ही तो दूध लेने आते हैं। क्यों ना तुम बाजार में दूध बेचो और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपना घर का खर्चा निकाल लेना। भूरी, तुम सच में बहुत अच्छी गाय हो। अब टुनटुनी चिड़िया बाजार में दूध बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को ऐसा खुश देखकर उसका पड़ोसी कालू को उससे जलने लगता है, क्योंकि कालू कौवा भी बाजार में दूध बेचने का काम करता था। ये टुनटुनी चिड़िया तो बड़े मजे से दूध बेच रही है। ऐसे तो मेरा काम खराब हो जाएगा। मुझे भूरी और टुनटुनी की दोस्ती को तोड़ना होगा। एक दिन कालू कौवा भूरी गाय के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भूरी, ये टुनटुनी बहुत चालाक है। देखो, पहले तो तुम्हें छोड़कर अपने परिवार के पास चली गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ से खाएगी तो तुम्हारे पास आ गई। इस टुनटुनी से बचकर रहना। तुम तो हो ही सीधी सादी सी, इसलिए ये टुनटुनी तुम्हारा फायदा उठा रही है। कालू, ऐसा नहीं है। टुनटुनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर भी भूरी, गौर करना मेरी बातों पर। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया दूध बेचने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो भूरी गाय को भी समय नहीं दे पाती। भूरी गाय मेरे लिए कितना कुछ करती है। क्यों ना मैं उसके लिए गौशाला बनवा दूं? इससे वो बहुत खुश हो जाएगी और फिर वो कभी अकेली भी नहीं होगी, क्योंकि जंगल की जितनी भी गरीब गाय हैं, वो सभी इसी गौशाला में रह लेंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल में गौशाला बनवा देती है और भूरी गाय ये सब देखकर बहुत खुश होती है।
टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। पता है टुनटुनी, वो कालू कौवा तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोल कर गया और मैंने भी उसे समझा दिया। भूरी, ये कौवे तो होते ही ऐसे हैं। इनकी बातों पर कभी विश्वास मत करना, ये तो हम चिड़िया से बहुत जलते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती मजबूत हो गई और फिर दोनों खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती हैं। भूरी गाय को एहसास हुआ कि भले ही दो शारीरिक रूप से अलग हो जाए, लेकिन उनका बंधन और प्यार अटूट रहता है। वो टुनटुनी चिड़िया को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश देखकर बहुत खुश हुआ करती और दोनों भी साथ में खूब घूमते फिरते।